लखनऊ में आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के निर्वाचन का औपचारिक ऐलान होगा और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पर्यवेक्षक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के सभी विधायक और सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी भी वहां मौजूद होंगे। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी का नाम लगभग तय है। आज सिर्फ औपचारिक ऐलान होना है। नाम के ऐलान से पहले लगभग पंकज चौधरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। पंकज चौधरी, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संकेत, निर्विरोध पंकज चौधरी का चुना जाना तय है। औपचारिक प्रक्रिया ही है जो निभाई जा रही है। क्या खबर है लखनऊ से, क्या हलचल है, कब तक ये ऐलान हो जाएगा आज? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर पंकज चौधरी ने नामांकन कर दिया और नामांकन कल किया और नामांकन इकलौता हुआ है, एक ही नामांकन हुआ है, यानी कि आज उनके वो निर्विरोध उनका चुना जाना प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के लिए तय है। तो ऐसे में आज उनकी घोषणा का एक कार्यक्रम रखा गया है, प्रदेश अध्यक्ष घोषणा कार्यक्रम। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद उत्तर प्रदेश जो भी उत्तर प्रदेश से हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। जो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया सभागार है विश्वविद्यालय का, उसमें ये आयोजन रखा गया है और वहां पर बाकायदा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो कि उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के इंचार्ज हैं, वो इस नाम की घोषणा करेंगे और ये तय हो चुका है कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन आज जो ऐलान होगा वो आज हो जाएगा। इस समय हम नैमिष गेस्ट हाउस में हैं, यहीं पर पंकज चौधरी रुके हुए हैं। यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। उनके चूंकि वो अपने नए अध्यक्ष से मिलने के लिए तमाम कार्यकर्ता दूर दराज से पहुंच रहे हैं। एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सामने दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि जो कार्यकर्ताओं के लगातार यहाँ पर हमारे साथ जी, आप तो पश्चिम से आ गए मुलाकात करने के लिए? हाँ, मैं सहारनपुर से विधायक हूँ जी और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हो रहा है और लगभग निश्चित ही है। और हम लोग कल बुलाया गया, तो मैं यहाँ प्रस्तावक के रूप में भी कल सहभागिता करके माननीय पंकज चौधरी जी के प्रस्तावक के रूप में था और हम सबको बहुत अच्छी खुशी है कि अच्छा, एक चीज बताइए जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है विधायक जी, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पश्चिम से, सहारनपुर से, जैसा आपने बताया, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराजगंज से हैं ये और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष में पश्चिम में क्या माहौल है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, हम कैडर वाइज पार्टी के सदस्य हैं। हमारे को अध्यक्ष पश्चिम का हो या पूरब का हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं उस बात को कोई समझता नहीं इसमें कोई किसी कार्यकर्ता के लिए कोई असर पड़ता है, क्योंकि ना तो हम क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, ना हम जातिवाद की राजनीति। हम सब लोग राष्ट्रवाद की राजनीति के अंग हैं और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में पंकज चौधरी जी हमारे बहुत पुराने नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता कहूंगा, क्योंकि हम सब लोग कार्यकर्ता, चाहे मैं विधायक हूं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, पंकज चौधरी जी एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी एक कार्यकर्ता है। तो हम सब लोग एक डोर से बंधे हुए हैं और उस डोर के अंदर चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, हमारे लिए पूरा भारत एक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा दक्षिण से होगा तो भी हमारे लिए सम्मानीय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर से होगा, पूरब से होगा या पश्चिम से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष भी कहीं से हो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा। यानी कि पूरब से लेकर ये भी पूछ लीजिए, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पीडीएफ फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है, इस पर क्या रिएक्शन है? क्या यही सोचकर वो प्रस्तावक बने? जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें विपक्ष पीडीए की बात करता है और ये लगातार ये सवाल जगजाहिर है, ये उठ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के पीडीए की धार को कुंद करने के लिए एक कुर्मी चेहरा भारतीय जनता पार्टी लाई है और जाति समीकरण को मजबूती साधा है, बड़ा दांव चला है। देखिए, मैंने पहले कहा, ना भारतीय जनता पार्टी जाति की बात करती है, ना क्षेत्रवाद की बात करती है। ये जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनका जनाधार नीचे से सरक गया है, ये केवल नेता रह गए, इनके नीचे पब्लिक इनके साथ नहीं है
और आज इनका नेतृत्व शून्य होता जा रहा है। आज इनके पास लोग नहीं हैं। ये पीडीए चिल्लाकर जहां दलित तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं और जब चुनाव आते हैं तो केवल एक जाति विशेष के लोगों को टिकट देते हैं। भाई सांसद होगा, बहन जिला पंचायत अध्यक्ष होगी, भाभी जिला अध्यक्ष हो जाएगी, कोई एमपी हो जाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा। तो इनका पीडीए तो इनका परिवारवाद है। परिवारवाद है, विधायक जी का कहना है। और जाहिर सी बात है, एक तस्वीर और हम आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीर है, यहीं पर पंकज चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बस घोषणा होना औपचारिक बाकी है, वो यहीं पर रुके हुए हैं और लगातार वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं। सर्दी है लेकिन राजनीतिक पारा कह सकते हैं बीजेपी